हाईजैक के छठे एपिसोड में ब्रिटिश अधिकारियों को एहसास हुआ कि उनके पास अपहर्ताओं द्वारा की गई मांगों पर सहमत होने और एडगर जानसेन और जॉन बेली ब्राउन को जेल से रिहा करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था। रणनीति ये थी कि वे धीरे धीरे जितना हो सके उतना समय निकालने का प्रयास करेंगे ताकि उन्हें बेहतर समझ हो कि क्या हो रहा है। इस बीच सैम नेल्सन अपने कौशल का उपयोग करते रहे और स्टुअर्ट को प्रभावित करते रहे, लेकिन न तो सैम और न ही 5 अपहर्ताओं को पता था कि आगे क्या होने वाला है और वे सिर्फ अपनी प्रवृत्ति पर निर्भर थे। डेवलिन नाम के एक व्यक्ति ने एक पत्रकार फेलिक्स स्टेटन को फ़ोन किया और उससे कहा कि अगर उसे कोई बड़ी खबर चाहिए तो वह तुरंत उससे मिले। डेवलिन ने फेलिक्स को बताया कि किंगडम एयरलाइंस और मैकमिलन डॉयल इंश्योरेंस कंपनी के शेयर बहुत जल्द देने वाले थे क्योंकि उड़ान के 29 का अपहरण कर लिया गया था। हमारा मानना है कि डेवलिन को इस पूरे सौदे से निश्चित रूप से फ़ायदा होने वाला था और उन्होंने फेलिक्स से कहा कि बाजार को अगले 30 मिनट में इसके बारे में पता चल जाना चाहिए या उसे परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें नहीं पता कि डेवलिन एडगर के लिए काम कर रहा था या नहीं, लेकिन फेलिक्स के जाने के बाद उसने किसी अज्ञात व्यक्ति को फ़ोन किया और उसे बताया कि काम पूरा हो गया है। शायद एडगर जानसेन और जॉन बेली ब्राउन को जेल से बाहर निकालना ही एकमात्र ऐसी चीज़ नहीं थी जो ये लोग करना चाहते थे, और एक बड़ी तस्वीर भी थी जिसे अब तक कोई भी नहीं देख पाया था। डेवलिन को पता था कि फेलिक्स ने अतीत में क्या किया था। फेलिक्स अंदरूनी व्यापार से जुड़े एक घोटाले में शामिल था और तब तक किसी को भी इसके बारे में पता नहीं था। डेवलिन ने फेलिक्स को धमकी दी कि अगर खबर तुरंत सामने नहीं आई तो उसे अपनी भ्रष्ट प्रथाओं को प्रकाश में लाने में देर नहीं लगेगी। फेलिक्स ने किंगडम एयरलाइंस की फ़्लाइट के अपहरण के बारे में ट्वीट किया और जल्द ही लोगों को इसके बारे में पता चल गया। आतंकवाद निरोधी मुख्यालय में मौजूद नील और लुइस को नहीं पता था कि यह कैसे हुआ, और उन्हें एहसास हुआ कि अगर उन्होंने अभी जल्दी कार्रवाई नहीं की तो अपहर्ता उन पर हावी हो सकते हैं। नील ने भले ही पहले कहा हो कि वे अपहर्ताओं की मांगों का पालन करेंगे, लेकिन वास्तव में उनका ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। कार के अंदर एक अतिरिक्त ट्रैकर लगाया गया था जिसे एडगर जानसेन और जॉन बेली ब्राउन चला रहे थे, उनके फ़ोन में लगे ट्रैकर के अलावा। एडगर को जब एहसास हुआ कि डैनियल उसका पीछा कर रहा है तो उसने फ़ोन बीच में ही छोड़ दिया। उसने अपनी कार रोकी, डैनियल के पास आया और उससे कहा कि अगर उसे पता चला कि उसकी गतिविधियों पर नज़र रखी जा रही है या पुलिस अधिकारी उसका पीछा कर रहे हैं तो वह अपने आदमियों को आदेश देगा कि वे कार में सवार यात्रियों को मारना शुरू कर दें। एडगर को एक अवरोध का सामना करना पड़ा और वह अपना आपा खो बैठा। उन्होंने एडगर को बुलाया और कहा कि अगर उन्होंने इसे नहीं हटवाया तो लोग मर जाएंगे और इसके लिए सिर्फ वह खुद दोषी होंगे। डैनियल ने ज़हरा और अन्य लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वे अपनी योजना के साथ आगे बढ़ना चाहते थे। एडगर ने अपनी कार घुमाई और एक ऑफ रोड ले लिया जो एक खेत से होकर गुजरती थी और निकटवर्ती राजमार्ग से जुड़ जाती थी। ज़हरा और अन्य ये सुनिश्चित करने में सक्षम थे कि दोनों दोषी निकटतम हवाई अड्डे पर जा रहे थे, जहां एक चार्टर्ड उड़ान उनका इंतजार कर रही थी। अब वे नहीं चाहते थे कि अपहृत विमान के लंदन में उतरने से पहले एडगर और जॉन बेली भाग जाएं। इसलिए वे उनका रास्ता रोकने की कोशिश कर रहे थे और यह सुनिश्चित कर रहे थे कि वे किसी तरह ज़मीन पर फंस जाएं। एडगर की कार एयरपोर्ट पहुंची तो वहां मौजूद कमांडो ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया, लेकिन वे भयभीत हो गए। एडगर जानसेन और जॉन बेली ब्राउन कार में नहीं थे और वे किसी तरह बीच रास्ते में उतरने और वाहन बदलने में कामयाब रहे। एडगर ने जानबूझकर उस ऑफ रोड को चुना था क्योंकि वहां पहले से ही उसके और उसके साथी के लिए एक कार खड़ी थी। वे वह कार ले गए और अब कोई नहीं जानता था कि वे कहाँ थे या वे क्या कर रहे थे। फ्लाइट के 29 जैसी खतरनाक स्थितियों में हम अक्सर महसूस करते हैं कि अपराधियों के पास सब कुछ नियंत्रण में है और हम ही पैनिक अटैक का शिकार हो रहे हैं। लेकिन बार बार सैम नेल्सन ने साबित किया कि अगर कोई इन स्थितियों में चतुराई से काम करे तो वह अपराधियों पर हावी हो सकता है। दिन के अंत में अपहर्ता भी इंसान थे और उन्हें भी ऐसा महसूस हुआ कि वे किसी ऐसे व्यक्ति पर भरोसा कर रहे हैं जिस पर वे भरोसा कर सकते हैं। सैम नेल्सन ने पहले ही उनका विश्वास जीत लिया था और अब वह उन्हें ये बताने की स्थिति में था कि चीज़ों के बारे में कैसे जाना है। एडगर जानसेन और जॉन बेली ब्राउन को जेल से रिहा कर दिया गया था और उन्होंने पुलिस अधिकारियों को स्पष्ट रूप से कहा था कि वे उनका पीछा न करें। ज़हरा गफूर ने डैनियल और एरिका से उनकी गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए कहा था क्योंकि उसने किसी तरह उनके अधिकार और वे जो करने में सक्षम थे उसे कमज़ोर कर दिया था। एडगर ने फ्लाइट में स्टुअर्ट से संपर्क किया और उसे एक यात्री को मारने और छवि भेजने के लिए कहा ताकि वह पुलिस अधिकारियों को दिखा सके कि उसका मतलब व्यवसाय था। स्टुअर्ट किसी को मारना नहीं चाहता था और सैम को इसके बारे में पता था, इसलिए उसने जोखिम उठाया, उठ गया और स्टुअर्ट से कहा कि उसे ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसके पास एक रास्ता है। अपहर्ताओं ने पहले ही एक महिला की हत्या कर दी थी और सैम स्टुअर्ट को उसकी तस्वीर भेजने के लिए मनाने में कामयाब रहा क्योंकि एडगर के पास ये जानने का कोई तरीका नहीं था कि वह भी नहीं मारी गई थी। स्टुअर्ट ने ऐसा किया, लेकिन सैम को पता था कि किसी भी समय इस तरह की एक और मांग की जाएगी और अपहर्ता किसी अन्य व्यक्ति को गोली मारकर हत्या करने के लिए मजबूर हो जाएंगे।
सैम को एहसास हुआ कि कोई दूसरा रास्ता नहीं है और उन्हें अपहर्ताओं पर चौतरफा हमला करना होगा और विमान को अपने नियंत्रण में लेना होगा। सैम ने एक खाली बोतल पर एक टैगलाइन लिखी हुई थी जिस पर लिखा था, चीज़ों को हिला देने के लिए तैयार हो जाओ। जब एडगर को एक सड़क अवरोध का सामना करना पड़ा तो उसने डैनियल से कहा कि अगर वह नहीं चाहता कि किसी अन्य यात्री की मृत्यु हो तो वह इसे तुरंत हटा दे। ज़हरा की योजना थी कि वह किसी तरह एडगर जानसेन और जॉन बेली ब्राउन को उनके गंतव्य तक पहुंचने से रोक देगी जब तक कि फ्लाइट के-29 उतर न जाए लंदन में। लेकिन एडगर जल्दी में था और उसने डैनियल को ये कहते हुए रास्ता छोड़ दिया कि अब एक और निर्दोष यात्री का खून उसके हाथों पर है। एडगर ने एक बार फिर स्टुअर्ट को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए संदेश भेजा और चौकस सैम को एहसास हुआ कि समय आ गया है। स्टुअर्ट ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया और उसने उनसे कहा कि यात्रियों में से एक स्वेच्छा से गोली मारना चाहेगा। स्टुअर्ट को नहीं पता था कि वह क्या कर रहा था और ऐसा लगा मानो उसे चिंता का दौरा पड़ गया हो। सैम और अन्य यात्रियों ने एक एक करके अपहर्ताओं को नीचे उतार लिया। सैम ने स्टुअर्ट का सामना किया और उसे अपनी बंदूक देने के लिए कहा क्योंकि वह जानता था कि यह विमान पर वास्तविक गोलियों वाली एकमात्र बंदूक थी। लेकिन सैम बेहद गलत था क्योंकि ज़हरा की तरह उसने भी एडगर की क्षमता को कम करके आंका था। 5 अपहर्ताओं के अलावा जिनके बारे में हर कोई जानता था, विमान में कम से कम 2 और लोग थे जो एडगर जानसेन और जॉन बेली ब्राउन के साथ थे। हालात बेकाबू होते देख अमांडा नाम की महिला अपनी सीट से उठी और सीधे टॉयलेट में चली गई। उसने वहां रखी बंदूक उठाई, बाहर आई और कॉकपिट की ओर दौड़ पड़ी। बिना पलक झपकाए उसने रॉबिन अल्लर को बिल्कुल गोली मार दी और कॉकपिट के दरवाजे को अपने पीछे बंद कर लिया। सैम को एहसास हुआ कि एक बड़ी समस्या सामने है क्योंकि अपहर्ताओं को भी नहीं पता था कि ये लोग कौन थे। उनके उतरने से पहले उनके पास लगभग 1 घंटे का समय था और सैम जानता था कि अगर उसने इसके बारे में कुछ नहीं किया तो उनमें से कोई भी नहीं बचेगा। जैसे जैसे हम सीज़न 1 के अंत की ओर बढ़ेंगे, हमें पता चलेगा कि क्या सैम नेल्सन दिन बचाने में सक्षम है या दिन के अंत में एडगर एक बेहतर योजनाकार साबित होगा।